Hello students, today we will discuss about the electric flux. The topic is the electric flux. इसको हम phi E भी लिख सकते हैं और phi से भी डिनोट करते हैं, क्योंकि अगर मैग्नेटिक फ्लक्स आता है तो उस केस में phi B से डिनोट करते हैं. ओके, और ये क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है. इसमें क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है जो पासेज होती हैं वो एनी एरिया, मतलब इसकी डेफिनेशन हो जाती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू ए एनी एरिया, नॉट ए यूनिट एरिया. तो कि इसमें क्या हो जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू एनी एरिया कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स. ओके, ये आ जाता है हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स. मान लीजिए यहाँ पे क्यू चार्ज है और इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें निकल रही हैं. यहाँ पे एक एरिया बना दिया और यहाँ पे एक एरिया बना दिया. तो इसमें जो फाई, ये 1 है ये 2 है, फाई 1 ज्यादा होगा फाई 2 से, क्योंकि इसमें से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज्यादा पासिस हो रही है, इसमें से कम हो रही है. तो इस केस में क्या होता है कि एरिया चाहे छोटा हो या बड़ा हो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें देखते हैं कि किसमें से ज्यादा पासिस हो रही है. जिसमें से ज्यादा पास हो रही है उसी का जो फ्लक्स होगा वो ज्यादा होगा. अभी मान लीजिए कि हमने यहाँ पे प्लस क्यू का चार्ज रखा हुआ है, इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें ऐसे निकल रही है. हमने एक यहाँ एरिया बनाया और एक हमने यहाँ एरिया बनाया. तो इनमें क्या होगा, फाई इसमें भी 1 में भी 1 और 2 दोनों में क्या होगा, इक्वल होगा, क्योंकि ये भी इस लाइन से टकरा के ही जा रहा है और ये भी इस लाइन इसमें से टकरा के जा रहा है. दोनों में क्या हो रहा है, सेम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें पास हो रही है. तो इस केस में क्या हो जाएगा कि दोनों का इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा वो दोनों का सेम होगा. ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जितनी जिसमें पास होंगी उतनी ही उसमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है. ओके, देन यू राइट डाउन. चाहे इसमें यहाँ का प्लस क्यू चार्ज निकल है, मान लीजिए यहाँ हमारे पास क्या है, प्लस क्यू चार्ज है, इसमें से ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें निकल रही हो जाए. तो यहाँ पे हमने एरिया बनाया, एक एरिया हमने यहाँ पे बनाया और एक एरिया जो हमने यहाँ पे बनाया. तो इस केस में क्या होगा, तीनों में ही इक्वल होगा, क्योंकि तीनों में ही क्या निकल रही है, बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें हैं. ये इससे भी टकरा के जा रही है, इससे भी जा रही है, इससे भी जा रही है, इससे भी और इससे भी और इससे भी. तो इस केस में तीनों में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बराबर होगा. मेरा कहने का मतलब ये है कि ये चाहे एनी एरिया में से जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास कर रही हो, पर चाहे एरिया छोटा हो या बड़ा हो, पर उस केस में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बराबर है तो इस केस में इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी क्या होगा, इक्वल होगा. ओके, देन यू राइट. मान लीजिए कि हमारे यहाँ पे ये बॉडी दे रखी है. ओके, यहाँ पे प्लस क्यू का चार्ज है. इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें ऐसे पास हो रही हैं. ओके, इस केस में मान लीजिए हमारे पास ये है ए पॉइंट. ओके, ये हमारे पास क्या है, सॉरी
ये हमारे पास है ए पॉइंट, ओके। ये हमारे पास मान लीजिए डी पॉइंट, ये बी पॉइंट, ये हमारे पास क्या हो गया सी पॉइंट, ओके। इस केस में क्या होगा, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा ए बी और सी का, वो क्या होगा नेगेटिव, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स ए डी और सी का क्या होगा, फिर ये होगा हमारे पास पॉजिटिव। इसमें क्या होता है कि जहां से फ्लक्स एंटर करता है उस केस में, जहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एंटर करती है उस केस में इलेक्ट्रिक फ्लक्स नेगेटिव होता है, और जहां से बाहर निकलती है उस केस में इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है पॉजिटिव। तो इसमें लिख लो व्हेन इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज नेगेटिव where electric field line enters in the body, or electric flux is positive where electric field line comes out from the body। जहां से निकलेंगी तो इस केस में क्या हो जाएगा, जो फाई नेट जो हो जाएगा इस पूरी बॉडी का वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इस केस में क्या होता है कि अगर किसी बॉडी से बाहर चार्ज रख के उसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें पास हो रही हैं तो उस केस में जो नेट फ्लक्स होता है उस बॉडी का वो क्या हो जाता है 0 हो जाता है, चाहे वो कहीं पे भी रखा हो। अगर यहाँ पे भी अगर रखा हुआ है तो इस केस में जो ये होंगी तो इस केस में भी ए बी और डी का जो होगा वो क्या होगा नेगेटिव होगा फ्लक्स, और बी सी डी का क्या होगा पॉजिटिव फ्लक्स होगा। तो इस केस में जो नेट फ्लक्स होगा वो 0 हो जाएगा, ओके। देन यू राइट डाउन। एक क्या बात है कि व्हेन द चार्ज लाइज आउटसाइड द closed body, then net flux passing through this body is 0। जो नेट फ्लक्स होगा उस बॉडी के द्वारा वो क्या हो जाएगा ओके। देन ये राइट। अगर कोई 3D ऑब्जेक्ट है उस केस में ऐसा होता है, अगर कोई प्लेन ऑब्जेक्ट है तो उसमें जो फ्लक्स होगा वो ओनली पॉजिटिव ही हम कैलकुलेट करते हैं। अगर कोई भी 1D मतलब प्लेन ऑब्जेक्ट है तो उस केस में, ये 3D केस में क्या होता है कि अगर जहां से एंटर करता है वहां फ्लक्स क्या होता है नेगेटिव, जहां से बाहर निकलता है वहां पॉजिटिव होता है। और अगर प्लेन ऑब्जेक्ट है तो उस केस में क्या हो जाता है हम पॉजिटिव ही देखते हैं। अगर मान लीजिए कि ये हमारे पास बॉडी है, इसके अंदर क्यू चार्ज निकल रखा हुआ है, तो इसमें से क्या निकलेंगे हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें निकलेंगी। तो इस केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें निकलेंगी वो जो निकालने का फॉर्मूला होता है कि कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेगी वो Q बाय एप्सिलॉन होती है, और Q बाय 8.85 इंटू 10⁻⁻12 ये होता है हमारे पास 8.15। ये होता है हमारे पास। इस केस में इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसमें पासेज होंगी, चाहे बॉडी कैसे भी शेप की बना दो, चाहे बॉडी इस शेप की बना दो, तो इसमें इस बॉडी में से भी Q बाय एप्सिलॉन की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासेज होंगी, और इसमें से भी और इसमें से भी। तो हर एक केस में बॉडी चाहे कैसे भी बना दो उसके अंदर अगर
पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है तो उसके इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें निकलेंगी तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन वो हमारे पास कितनी थी, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो हमारे पास इतना ही क्या हो जाएगा, इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, तो ये हमारे पास नेट फ्लक्स आ जाएगा इतना। ओके, अगर मान लीजिए हमारे पास क्या रखा हो 3 कूलम प्लस 2 कूलम प्लस 4 कूलम और ये हमारे पास बॉडी बना दी गई, तो इसमें पूछा जाए कि नेट फ्लक्स क्या होगा, तो इस केस में अंदर का टोटल चार्ज देख लेंगे ये कितना होगा। तो 4 और 2 6, 6 माइनस 3 तो प्लस 3 हो जाएगा, क्यू बाई 8.815 इंटू 10 की पावर माइनस 12, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, नेट फ्लक्स हो जाएगा। अंदर का टोटल चार्ज देख के उसको ई नोट से हम डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक नेट फ्लक्स आ जाएगा। ओके, बॉडी चाहे कैसी भी हो, चाहे बॉडी ऐसे बना दे, अगर यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है और इस केस में इसमें से हर एक बॉडी में से क्या होगा, नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें निकलेंगी वो क्या होंगी, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट ही होंगी। ओके, देन यू रिटर्न। मान लीजिए आपको दे दिया +4 कूलम प्लस 2 6 कूलम माइनस 3 कूलम प्लस 2 कूलम माइनस 4 कूलम प्लस 5 कूलम 4 कूलम 8 कूलम, ये आपको दे दिया। ओके, एक इसमें इतना आपको दे दिया, तो इसमें अगर टोटल इसमें पूछा जाए कि कितना फ्लक्स है तो टोटल चार्ज हम इसमें क्या कर लेंगे, देख लेंगे कितना है। ये हमारा इस कैंसिल हो गया, चार और 3 7 होते हैं, तो ये कैंसिल हो गया, तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो 8 और 6 कितना हो जाएगा हमारे पास 14, तो n इक्वल टू क्या आ जाएगा 14 बाई 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस 12। ओके, तो हर एक केस में पूछा जा सकता है, इसमें पूछ लेगा कितना होगा, इसमें पूछ लेगा, इसमें आपसे पूछ लेगा, इसमें आपसे पूछ लेगा, तो हर एक बॉडी में उसका नेट चार्ज देख लो उसमें कितना है और वो हमारे पास क्या आ जाएगा, फिर फ्लेक्स आ जाएगा। ओके, देन यू रिटर्न। ये हमें किसने बताया था, गोस ने बताया था हमें, ये इसको हम क्या कहते हैं, गोस लॉ कहते हैं, कि गोस नाम का साइंटिस्ट था, उसने बताया था कि फ्लक्स पासिंग थ्रू ए क्लोज सरफेस इज ऑलवेज इक्वल टू 1 by epsilon naught times 1 by epsilon naught times the charge enclosed by it। ओके, तो क्या हो जाएगा हमारे पास फ्लक्स पासिंग Q enclosed by epsilon naught। ये हमारे पास क्या है, गॉस लॉ। ओके, देन यू रिटर्न। आगे हमसे पूछ ले, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है, तो इस केस में कि इसमें हमारे पास क्या बना दी, इसमें ये हाफ रिंग बना दी, तो इस केस में इसमें कितना फ्लक्स पास होगा ये हमसे पूछ लिया, तो वो कितना होगा, अगर हम इसमें एक ऊपर भी इतना ही बना दे तो पूरी रिंग में से फ्लक्स कितना हो गया, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, तो हाफ में से कितना हो जाएगा, क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर इसमें चाहे ऐसी बॉडी बना दो चाहे ऐसी बॉडी बना दो तो हर एक में क्या होगा हमारे पास, क्योंकि अगर हम ऊपर ही इतना बना दे तो दोनों में क्या होगा,
सेम सेम होगा क्योंकि इक्वल है, तो बाई सिमेट्री दोनों में सेम फ्लक्स पास होगा। पूरे में किससे कितना हो रहा है, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, तो आधे में से कितना हो जाएगा, क्यू बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, इसका हाफ कर देंगे। ओके, देन यू राइट। ये हमारे पास एक सीट दे रखी है, इसकी ये साइड भी ये है, ए साइड भी है। सेंटर से यहां तक a/2 डिस्टेंस पे या क्या रखा हो, प्लस चार्ज रखा हुआ है, चार्ज रखा हुआ है। तो इसमें से ये बताना है कि इसमें से कितना फ्लक्स पास होगा। तो इस केस में क्या करेंगे हम, ये क्या है, क्यूब की एक मतलब सीट है, अगर इसको हमें इनक्लोज बनाना है तो हमें 6 सीट की जरूरत होगी। ओके, तो इस केस में ये क्या बन जाएगा, एक क्यूब बन जाएगा। अगर हम इसमें 6 सीट लगा दें, अगर एक क्यूब है, ये उसका एक फेस है। ओके, तो अगर इस चार्ज को इनक्लोज बनाना है, मतलब सेंटर में बनाना है किसी बॉडी के, इनक्लोज बॉडी का क्या होता है, क्यूब बाय एप्सिलॉन नॉट होता है। अगर इसको इनक्लोज बनाना है तो इसके बाद 6 सीट लगानी पड़ेंगी। तो इस केस में क्या हो जाएगा हमारे पास, ये क्या बन जाएगा, क्यूब बन जाएगा। उसमें क्या जाएगा, क्यूब बाय एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा पूरी बॉडी का, पूरी बॉडी का क्यूब बाय एप्सिलॉन नॉट। तो इस एक फेस का क्या हो जाएगा हमारे पास, 6 सीट लगानी पड़ेगी, तो क्यूब बाय 6 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा इसका फाइव। ओके, तो एक सीट के फेस में से निकलने वाला फ्लक्स क्या आता है, क्यूब बाय 6 एप्सिलॉन नॉट। क्योंकि अगर इसको इनक्लोज बनाना है, इनक्लोज बॉडी में बंद करना है, तो वो क्या जाएगा, क्यूब बन जाएगा। और इस क्यूब में से हमारे पास कितना चार्ज लगेगा पूरी बॉडी में, क्यूब बाय एप्सिलॉन नॉट। और ये किस उसका 6वां हिस्सा है, 1/6 इसमें है, तो उसके इसमें क्या बन जाएगा हमारे पास, क्यूब बाय 6 एप्सिलॉन नॉट। ओके, और इसमें क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव का कोई चक्कर नहीं है, क्योंकि इस केस में क्या आता है, ये एक सीट है, इसकी कोई थिकनेस नहीं है। ओके, एक हमारे पास ये सीट रख दी, इसी के ऊपर एक और सीट रख दी, मतलब आप एक कॉपी का पेज मान लीजिए, एक है उसके ऊपर है। ओके, इसके मिड में क्या रख दिया, प्लस क्यू चार्ज रख दिया। तो इसमें क्या होगा, फाइंड फ्लक्स फॉर 1 सीट, एक सीट के लिए फ्लक्स निकालना है। तो इसमें से क्या होगा, अगर हम देखें तो एक सीट में से क्या हो जाएगा हमारे पास, एक सीट पे क्या हो जाएगा हमारे पास, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। अगर ये दोनों में से फिर इक्वल फ्लक्स पास होगा, तो एक के लिए कितना हो जाएगा, दोनों के लिए हमारे पास क्या, एक के लिए क्या है हमारे पास है, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट है। दोनों सीट्स के लिए हमारे पास क्या है, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि दोनों में इक्वल पास करेगा। तो दोनों के लिए क्या है हमारे 4/2, इन दोनों में से कितना पास करेगा, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो एक के लिए क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, क्यू बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ओके, देन यू राइट डाउन। ये हमारे पास क्या है, क्यूब है, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज रखते हो। हमें बताना है कि फ्लक्स पासिंग थ्रू वन फेस, एक फेस में से कितना फ्लक्स पास होगा। ओके, तो इस केस में ये यहाँ पे क्यू चार्ज है, तो इसमें इस फेस के साथ ग्रेज करके जाएगी, इस फेस के साथ ग्रेज करके जाएगी, और पीछे वाला जो फेस है उसमें क्या करेगी, ग्रेज करेगी। तो बचे कितने, 3 फेस बचे। तो अगर हम इस चार्ज को इनक्लोज कर दे, इनक्लोज बॉडी में बंद कर दे, तो हमारे पास कितने क्यूब्स होंगे। अगर हम इसको इनक्लोज बॉडी में बंद कर देंगे तो हमारे पास 8 क्यूब और चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, पूरा एक इनक्लोज बन जाएगा, ये दिखेगा नहीं। तो इनक्लोज बॉडी में अंदर फिर शिफ्ट हो गया, तो उसमें से कितना निकलेगा हमारे पास, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट।
और इस केस में कितने क्यूब की जरूरत पड़ी, 8। तो 8 क्यूब्स के लिए क्या हो गया, अगर हम देखें कि हमारे पास अगर पूरे क्यूब में से देखें, पूरे क्यूब में से कितना पास हो रहा है हमारे पास है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो अकेले इस क्यूब में से क्या हो जाएगा, क्यू बाई 8 एप्सिलॉन नॉट 1 क्यूब के लिए, क्योंकि अगर इसको इनक्लोज करना है तो 8 क्यूब लगाने पड़ेंगे और ये उसका क्या है 8वां हिस्सा है, तो इसमें क्या हो जाएंगे क्यू बाई 8 एप्सिलॉन नॉट। और इसमें से क्या हो रहा है, इसके भी एक फेज में से निकालना है, तो उस केस में इसमें 3 फेज में तो ग्रेज करके जाएगी और 3 में से पास होगी। अगर क्यूब होता तो अच्छे से समझ आता है ये। तो इस केस में क्या हो जाएगी, मान लीजिए हमने ये क्यूब ले लिया, ये हमारे पास क्यूब है, तो इस केस में यहाँ पे चार्ज रखा हुआ है, तो इस फेज से भी ग्रेज करेगी और इस फेज से भी क्या करेंगे, ग्रेज करके जाएंगे, और इस पीछे वाले फेज से भी क्या करेंगे, ग्रेज करेंगे। तो इन 3 फेज में से ही क्या निकलेंगी, नीचे वाले इसमें से इसमें, तो इन तीनों फेज में से निकलेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइन। अगर हमें इसको क्लोज करना है तो हमें एक यहाँ लगाना पड़ेगा, एक यहाँ, एक ऊपर, एक नीचे और एक इधर नीचे भी लगाने पड़ेंगे। तो 8 क्यूब की जरूरत पड़ेगी। तो पूरे में से कितना लगा, क्यूब बाई एप्सिलॉन नॉट। और उस केस में अगर एक क्यूब में से देखें तो क्यूब बाई 8 एप्सिलॉन नॉट, और इसके एक क्यूब के भी एक फेज में से निकालना है, तो इसका क्या हो जाएगा, इंटू में 1/3 कर देंगे, क्योंकि 3 में से तो ग्रेज हो रही है तो उनका तो 0 हो गया, 3 बच गए, तो क्यूब बाई 24 एप्सिलॉन नॉट। ओके, धन्यवाद। अब क्या है, हमारी ई की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें हैं, ये हमारे पास ई की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें हैं। इसमें क्या करा कि हमने थीटा क्या है हमारे पास, इस केस में थीटा हमारे पास क्या है 0, इस केस में हमने एक क्या रख दी, स्लैब रख दी। ओके, और इसका एरिया कितना हमारे पास ए है। इस केस में ई की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में अगर कोई स्लैब रख दे तो उसमें जो फ्लक्स होगा वो हमारे पास ई ए हो जाएगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा फ्लक्स ई ए। ओके, अगर क्या हो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें ऐसे हैं, इस केस में रखी हुई है, और इस केस में क्या है, बॉडी हमारे पास कैसे रखी हुई है, ऐसे। तो इस केस में क्या होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें ऐसे निकल रही हैं, तो इस केस में इधर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें ये निकल रही हैं, तो इस केस में ऐसे होगा इसके परपेंडिकुलर,